children, how are you all? Welcome in your grammar class with your book Pebbles of Grammar Class 6 by Magic Mind from Galaxy Publications. Let's start chapter number 2, Subject and Predicate. Let's learn, children, parts of a sentence. Every sentence gives us information about a person or a thing and what they do or are. तो ये तो क्लियर है बच्चों कि हर एक सेंटेंस हमें कुछ इंफॉर्मेशन देता है किसी चीज या किसी इंसान के बारे में कि वो क्या है और क्या करते हैं. The part of the sentence that tell us who or what we are talking about is called the subject. तो बच्चों सेंटेंस का वो पार्ट जो हमें ये बताता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं या किसकी बात कर रहे हैं उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट. ओके, द पार्ट दैट गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट. और वो पार्ट जो हमें सब्जेक्ट के बारे में यानी कि जिसकी बात हो रही है उसके बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है कि व्हाट दे डू, वो क्या करते हैं, और व्हाट इज सेड या फिर क्या कहा गया है about them, उनके बारे में is called the predicate. Understood? Like सीता goes to the market. अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? सीता की. तो सीता क्या है? सीता is the subject. और उसके बारे में क्या बात हो रही है? Goes to the market. तो goes to the market is predicate. Okay? Therefore, every sentence has two parts. हर sentence के दो पार्ट होते हैं, the subject and the predicate. The subject is the part of a sentence that tells, जो हमें ये बताता है who or what the sentence is about, कि sentence किसके या फिर किस बारे में है. The predicate is the part of a sentence that tells what the subject does, कि subject क्या करता है. Okay, clear? Now, read this sentence. The birds are making nest. The birds is the first part. ओके, एंड इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. ये फर्स्ट पार्ट क्यों है और ये सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ बात हम बर्ड्स की कर रहे हैं. आर मेकिंग नेस्ट इज द सेकेंड पार्ट एंड इज कॉल्ड द प्रेडिकेट. ओके, सो सब्जेक्ट है द बर्ड्स और प्रेडिकेट है आर मेकिंग नेस्ट्स. रिमेंबर, याद रखो ये बच्चों, द सब्जेक्ट मेंशंस हु और व्हाट परफॉर्म द एक्शन. सब्जेक्ट हमेशा ये बताता है कि क्या एक्शन हुआ है या फिर वो एक्शन किसने परफॉर्म किया है. एंड द प्रेडिकेट मेंशंस और डिस्क्राइब्स द एक्शन. और प्रेडिकेट एक्शन को डिस्क्राइब करता है. द सब्जेक्ट फॉर्म एंड फंक्शन. स्टेटमेंट्स. इन अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट में द सब्जेक्ट टिपिकली कम्स बिफोर द प्रेडिकेट. ओके, अगर आप स्टेटमेंट लिख रहे हो या बोल रहे हो तो सब्जेक्ट हमेशा प्रेडिकेट से पहले आएगा. लुक एट दिस सेंटेंस, द वेदर, दिस इज सब्जेक्ट बिकॉज हम वेदर की बात कर रहे हैं, इज प्लेजेंट. तो ये हमेशा प्रेडिकेट से पहले आएगा अगर हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, राइट. हाउएवर देयर आर स्टेटमेंट्स इन विच द प्रेडिकेट कम्स बिफोर द सब्जेक्ट. तो कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं. रीड दिस सेंटेंस, सीजर वॉज एम्बिशियस. सब्जेक्ट, predicate. The subject predicate order in this sentence can be reversed and written as. So ये order हम change कर सकते हैं. Ambitious was Caesar. The word order has been reversed here to lay emphasis on the predicate. अगर हमें predicate पे emphasize करना है तो हम उसे पहले भी लिख सकते हैं, हम इस order को change कर सकते हैं. Now in imperative sentence, imperative sentences may seem to lack a subject. imperative sentences में शायद subject ना भी हो, but the subject you is understood or implied. अगर subject नहीं है तो हम वहाँ पर you को imply करेंगे या फिर you समझेंगे कि हमने ये बात you से कही है, तुमसे कही है. ओके, एग्जाम्पल, sit down and learn your lesson. अब यहाँ subject नहीं है, so हम बोलेंगे you sit down and learn your lesson. Complete your work, you complete your work. Open your book, you open your book. Stop shouting, you stop shouting. These are imperative sentences. Okay?
In these sentences, the subject you is not mentioned, it is understood. Mention नहीं होता है, लेकिन हम imply करते हैं. Exclamatory sentence में, in exclamatory sentences, the subject usually does not appear at the beginning. Usually ऐसा होता है बच्चों कि starting में वो नहीं दिखता है. Instead, it often comes later in the sentence. Okay? बाद में आता है. जैसे कि look at these example. How beautiful you are. So you बाद में आया. How ambitious Caesar was. What a funny joke. What a gown she wore. Interrogative sentence. In an interrogative sentence, the subject typically follows the helping verb or question word. Okay? So subject follow करता है helping verb को या फिर question word को that begins the sentence, जो कि sentence की शुरुआत करते हैं. Example, have you completed your homework? So subject ने यहाँ पर follow किया helping verb को जो कि थी have. Are you not feeling well? Could you pass the butter? Are the farmers plowing the field? Now children, let's practice. Underline the subject in the following sentences. यहाँ पर हमें subject को underline करना है. The first one is most colleges reopen after the summer breaks in July. So यहाँ पर किसकी बात हुई है? Most colleges की. So this is subject. Wordsworth loves nature. Wordsworth is the subject because हम Wordsworth की बात कर रहे हैं. Do not leave the room. So ये imperative sentence है. So यहाँ पर हम subject understood करेंगे you. Okay? You do not leave the room. The government has made primary education free. The government. The Christmas dinner was sumptuous. So the Christmas dinner. How pretty the little bird is. यहाँ पर किसकी बात हो रही है? The little bird. Okay? Rest part children you will do yourself. So children, this chapter ends here. I hope that this is now clear to you. Thanks for watching. See you soon.